हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। और आज डे 17 में हम स्पोकन बेस्ड ग्रामर में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले आइए अब तक जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लें। तीन प्रकार के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल लिया। इसमें 2 रूल्स, आई वी यू दे प्लूरल फर्स्ट फॉर्म, ही शी सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी जो काम चल रहा है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिया जो काम हो चुका है, हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज हम ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कोई काम किसी बीते समय से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। कोई काम चलता आ रहा है, चल रहा है। जैसे मैं कई वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं कई वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। केवल ये हो, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम टीचिंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं 1992 से पढ़ा रहा हूं। समय आ गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय भी आएगा। अब समय 2 भागों में बांटेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। समयावधि, निश्चित समय। समयावधि यानी पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को हम व्यक्त कर सकते हैं सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। यदि ये आए तो इसके पहले हमने 4 का यूज करना है। जैसे 4:30 सेकेंड्स, 4:20 मिनट्स, 4:2 आवर्स, 4:2 डेज, 4:2 वीक्स, 4:2 मंथ्स। इस तरह से हम 4:2 ईयर्स। तो देखिए, जब भी सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स इनका उल्लेख हो तो हम 4 का यूज करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम की बजाय पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय हो, यानी मैं यहां लिखता हूं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। तो उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं, SINCE। दोनों का अर्थ से है। सिंस जैसे घड़ी का टाइम, सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 9 o'clock। इसी तरह कैलेंडर में जो आता है उसके पहले भी हम सिंस का यूज करते हैं, वो भी निश्चित समय हुआ। जैसे केवल ईयर दिया है, सिंस 1992। मंथ भी हुआ, सिंस जून, सिंस जुलाई। पूरी डेट हुई, सिंस 15 अगस्त 1947। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस आई मेट हर। इनसे पहले हमें सिंस का यूज करना है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर या सिंस। जैसा भी हमारा समय है, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर, निश्चित समय हो तो सिंस का यूज करेंगे और फिर वो समय लिखेंगे। जैसे वह 2 सालों से यहां आ रहा है, ही हैज बीन कमिंग हियर फॉर 2 years। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। नेगेटिव में हैज का हैजन, हैव का हैवन। वह कई दिनों से यहां नहीं आ रहा है, ही हैजन बीन कमिंग हियर फॉर मेनी ईयर्स। ईयर्स आया, इसके पहले 4 का यूज किया। वे 1996 से यहां नहीं रह रहे हैं, दे हैवंट बीन लिविंग हियर सिंस 1996। अब इंटरोगेटिव, वही 2 तरह के प्रश्न। अगर क्या पहले आएगा तो हैज हैव को हम पहले ले लेंगे। जैसे क्या वह कई सालों से आपको पढ़ा रहा है, तो हैज ही बीन टीचिंग यू फॉर मेनी ईयर्स। क्या बच्चे बचपन से यहां खेल रहे हैं, हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड।
अब क्या से शुरू हो प्लस नहीं भी हो तो हैज में नॉट, हैजंट, हैव में नॉट, हैवंट का यूज करेंगे। क्या वह 2 सालों से यहां नहीं आ रही है? हैजंट शी बीन कमिंग हियर फॉर 2 years। क्या आप 2 महीनों से चाय नहीं ले रहे हैं? हैवंट यू बीन टेकिंग टी फॉर 2 months, 2 महीनों से, फॉर 2 months। अब हिंदी वाक्य के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसे हम सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद हैज ए सब्जेक्ट बीन। वह 2 सालों से क्या कर रहा है? व्हाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 years। वे 1996 से कहां सो रहे हैं? वेयर हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस 1996। अब इंटरोगेटिव हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड प्लस नहीं भी हो, जैसे वे 2 सालों से चाय क्यों नहीं ले रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले, जो भी क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, व्हेन, वेयर वो इसके पहले। तो वे 2 सालों से चाय क्यों नहीं ले रहे हैं? Why haven't they been taking tea for 2 years? मोहन आपको 3 महीनों से अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा रहा है? तो क्यों की इंग्लिश why। अब मोहन है, सिंगुलर है, हैज का यूज। Why hasn't मोहन been teaching you English? इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया पिछले 2 सालों से, for the last 2 years। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आपके लिए होमवर्क, योर चाइल्डहुड, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस चाइल्डहुड। आप बचपन से क्या कर रहे हैं, इस पर आप 10 सेंटेंसेस लिखें। जैसे मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से कविताएं लिख रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग पोएम्स सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से एक्सरसाइज कर रहा हूं, आई हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से उदयपुर में रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग इन उदयपुर सिंस चाइल्डहुड। इस तरह से you will write 10 sentences. What have you been doing since childhood? And you will tell about these activities to at least 5 people using these sentences. Now we will take some forms of verbs. कुछ फॉर्म्स का हम अब अभ्यास करते हैं। इरेगुलर वर्ब्स, बहो, हवा के बहने के लिए यूज करते हैं। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, फेंको, थ्रो, थ्रू, थ्रू, थ्रॉन, उगाओ, ग्रो, ग्रो, ग्रू, ग्रॉन, जानो, नो, नो, न्यू, नॉन, उड़ो, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। एक जैसी एक साथ है, देखिए EWOWN, इससे हमने चेंज किया ऐसे। ब्लो ब्लू ब्लॉन, थ्रो थ्रू थ्रॉन, ग्रो ग्रू ग्रॉन, नो न्यू नॉन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। यू कैन इजीली लर्न इन दिस वे। अब कहो, से, सैड, सैड, चुकाओ, पे, पैड, पैड, PAID, रखो, ले, लेड, रेड, लेड। कोई चीज रखने के लिए हम ले का यूज करते हैं, और कोई चीज पड़ी हुई है, पड़े रहना, तो लाई, उसमें सेकंड थर्ड फॉर्म में आएगा लाई, ले, लैन। और झूठ बोलने के लिए रेगुलर वर्ब के रूप में लाई, लाइड, लाइड। लाई एक नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे आई डोंट टेल अ लाई, तो यहां पे लाई नाउन के रूप में है, और यहां ये वर्ब के रूप में है, आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आज के लिए बस इतना ही। आप ये वर्ब की फॉर्म्स याद करें, प्रैक्टिस करें। डे 1 से आप हमारे सारे वीडियोस को डेली देखते रहें, रिपीट करते रहें, रिवाइज करते रहें। अपने साथ नोटबुक, पेन को साथ में रखें, कन्वर्सेशन करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। ओके, बाय।